हाँ तो बेटा, तो अब हम बात करेंगे दूसरे फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की। देखो मैंने यहाँ तक पढ़ाया और फिर लाइट चली गई। अब मुझे यहाँ से दोबारा बताना पड़ेगा यार, ये बड़ा दिक्कत है ना मेरे साथ। चलो बेटा देखो, पहला फंक्शन हम डील कर चुके हैं ग्रोथ हार्मोन का, क्या था, है ना। आपका पहला फंक्शन था बॉडी ग्रोथ करवाना, है ना। बॉडी किस तरह से बॉडी ग्रोथ करवाता है ये हमने देखा। दूसरा फंक्शन जो ग्रोथ हार्मोन का हम डील कर रहे हैं वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो जब एंटीरियर पिट्यूटरी से कोई ग्रोथ हार्मोन निकलता है तो ये भी देखा गया है कि ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है। बॉडी मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है। बॉडी मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ही कंसिडर करो, ये यहाँ पर एक सेल मैंने बनाई हुई है और इस सेल के पास एक रिसेप्टर है। इस ग्रोथ हार्मोन को आपका रिसीव करने के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट है? आपका एक रिसेप्टर इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन जैसे ही इस रिसेप्टर के साथ आकर के इस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करेगा तो वो सेल के अंदर क्या करवा सकता है? हो सकता है वो सेल के अंदर कोई कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रही हो, जैसे कि ये देखो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया खाने में, कार्बोहाइड्रेट ये सेल के अंदर डाइजेस्ट होके गया, फिर इसको टूट करके ग्लूकोज बना, इससे एटीपी बनी, ब्रेक डाउन हुआ, एटीपी का सिंथेसिस हुआ एनर्जी का, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। वैसे ही आपका सेल के अंदर क्या चल रही होती है? एनाबॉलिज्म चल रही होती है। जैसे कि एनाबॉलिज्म क्या हो सकती है सेल के अंदर? एनाबॉलिज्म जैसे मान लो सेल के अंदर बेसिकली आपका विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम और एमआरएनए इस तरीके से माना प्रोटीन, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन को बनाया जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का इसके लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर चीजें बन रही हैं, ये बनने की प्रोसेस एनाबॉलिज्म है, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। तो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीजें ब्रेक डाउन होती हैं, एनाबॉलिज्म में चीजें बनती हैं। इन दोनों को सेल के अंदर इस ऐसे ही काम चल रहा होता है। सेल के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही होती है, या तो कोई प्रोसेस कैटाबॉलिज्म शो कर रही होगी या कहीं पे एनाबॉलिज्म, कहीं पर कुछ चीजें बन रही होंगी, कहीं पे कुछ चीजें, और अनगिनत लाखों चीजें हैं जो सेल के अंदर एक ही बार में बन भी रही होती हैं, टूट भी रही होती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म अगर सेल के अंदर ना होना बच्चे, तो सेल जो है वो डेड है फिर, ठीक है। आपका सेल के अंदर लाइफ होने का मतलब है ये रिएक्शन है उसके अंदर स्पॉन्टेनियसली, साइमल्टेनियसली आपका खुद से ही चल रही होती है ना। आपका जिसमें चीजें टूटना, चीजों का बनना, ये सारी चीजें सेल के अंदर काम कर रही हैं। इसीलिए सेल को हम मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल बोलते हैं और इसी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है आपका कि ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म को, यानी कि एक सेल लेवल पे होने वाली प्रोसेसेस को भी अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो कौन कौन सी ऐसी सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं या मेटाबॉलिज्म है जिसको आपका ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा होता है? अफेक्ट कर रहा होता है। हम उन मेटाबॉलिज्म को बात करेंगे, यानी कि सिंपली मैं ग्रोथ हार्मोन का आपको सेकंड फंक्शन बताऊं तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है सेवरल बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर सेवरल मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना आपका। तो कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जैसे जिनको इफेक्ट करता है, ये उसको जरा देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखा गया है कि मेटाबॉलिज्म में जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है। आप इस बात को बहुत अच्छी से बेसिकली समझते होंगे कि बॉडी जो है वो प्रोटीन बनाती है। बॉडी के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना। आपका कैसे होता है सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो पढ़े हो। तो ये देखा गया है कि ग्रोथ हार्मोन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो रेट होता है बेटा, वो प्रोटीन सिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस एक प्रकार की एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। तो मेटाबॉलिज्म में पहला इफेक्ट ये देखा जाता है कि ग्रोथ हार्मोन की प्रेजेंस से प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाती है बॉडी में,
इंक्रीज हो जाती है। अब इसके हमारे पास कैसे हम ये कहें कि प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, उस बात को फिर समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक इफेक्ट जो दिखाया दे रहा है। दूसरी चीज, दूसरा आपका ये देखा गया है मेटाबॉलिज्म में, जो हमारी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जो हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करते हैं। फैट कहाँ स्टोर होता है जानते हैं आप लोग? बॉडी में फैट का स्टोरेज कहाँ होता है? फैट जो होता है बच्चे लोग, हमारी बॉडी में फैट जो है, उस फैट को स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, जिन टिश्यूज को बोलते हैं हम एडिपोज टिश्यू। तो आपकी बॉडी में जहां जहां भी फैट का स्टोरेज हो रखा है वो एडिपोज टिश्यू बेसिकली आपका कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आपका कहाँ, ये बेली रीजन में एडिपोज टिश्यू बेसिकली होते हैं, थाइस, यहाँ मसल्स के पास, अलग अलग जगहों पे एडिपोज टिश्यू होते हैं ना। जब मोटापा बढ़ता है किसी पर्सन का तो वो एडिपोज टिश्यूज का मास बढ़ता है, उसमें फैट का नंबर बढ़ता है। फैट बहुत ज्यादा जब हम खाना खाते हैं तो फैट स्टोर होता है। तो क्या देखा गया है ना, जैसे एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी में है ना, माना इस तरीके से कहीं पर आपके बेली में, बेली रीजन यानी कि पेट के, आपका पेट में, ये समझो पेट के आसपास इस तरीके से एडिपोज टिश्यू, और जगह भी होते हैं एडिपोज टिश्यू, लीवर में भी कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं ना। तो इन टिश्यूज में फैट स्टोर है ना। क्या स्टोर है इन टिश्यूज में? माना इस तरीके से ये जो है फैट है ना। तो फैट जो है इस तरीके से स्टोर है, बहुत ज्यादा फैट स्टोर है माना इन टिश्यूज के अंदर, जिन टिश्यूज को हम एडिपोज टिश्यूज कह रहे हैं ना। तो ग्रोथ हार्मोन जब आपका यहाँ पर एक्ट करता है या बॉडी में आता है तो क्या देखा गया है ना, क्योंकि फैट एक प्रकार का लिपिड ही हुआ, तो इन आपका फैट पे एक्ट करता है, फैट के ऊपर एक्ट करता है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि इस सेल पे एक्ट करेगा, और सेल पे एक्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ से फैट ब्रेक डाउन होता है, और फैट के ब्रेक डाउन से आपका बहुत सारा फैटी एसिड बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से तो बने होते हैं, तो फैटी एसिड बेसिकली बनेगा, और वो फैटी एसिड आपका वहां से मोबिलाइज होना शुरू होता है। ठीक है, मोबिलाइज होना मतलब ये यहाँ से आपका ब्लड में आता है, आपका ट्रांसपोर्ट होके एडिपोज टिश्यू से आपका फैट को ब्रेक करके फैटी एसिड बना, और वो फैटी एसिड मोबिलाइज होने लगा। मोबिलाइज मतलब वो एडिपोज टिश्यूज में नहीं रहेगा, अब वहां से आपका धीरे धीरे टूटने लगेगा। देखो, जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है ना, लंबाई तो बढ़ती है लेकिन उसकी मोटाई नहीं बढ़ती है। तो इसलिए आपने गौर से देखा होगा, जब बच्चों की हाइट बढ़ रही होती है जिसे इसमें दुबले पतले बच्चे हो जाते हैं, है ना, आपका फैट नहीं उनकी बॉडी में उतना ज्यादा स्टोर्ड रहता है। क्या कारण है? क्योंकि जो स्टोर्ड फैट होता है वो फैटी एसिड में, देखो ग्रोथ हार्मोन के आने की वजह से फैटी एसिड में बदलता है, टूट जाता है फैट, और वो फैटी एसिड बॉडी में फैलने लगता है ना, बॉडी के हर टिश्यूज में जाने लगता है, और थ्रू ब्लड, और जहां पर भी वो फिर सेल्स में आपका एंटर करेगा, आपका बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, और वहां पर उससे एनर्जी बनाई जाती है। यानी कि फैटी एसिड का यूज एनर्जी बनाने के लिए किया जाता है, एटीपी बनाने के लिए बेसिकली आपका फैटी एसिड का यूज किया जाता है। तो फैट स्टोर था एडिपोज टिश्यू में। ग्रोथ हार्मोन का जैसे ही वहां पर एक्शन होता है तो ग्रोथ हार्मोन के एक्शन करने की वजह से, काम करने की वजह से फैट टूटता है और फैट का मोबिलाइजेशन होता है। मतलब फैट बॉडी में आपका वाया ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है और सेल्स के पास चले जाता है। किस फॉर्म पे? फैटी एसिड के फॉर्म पे। और वो फैटी एसिड उस सेल्स में जा करके वहां पर बेसिकली क्या करते हैं? एनर्जी बनाने का काम करते हैं। तो देखो कितना अच्छा रोल है ग्रोथ हार्मोन का ना आपका। इसीलिए आपका किसी में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन अगर अच्छा खासा होता है तो वो फैटी नहीं हो सकता, है ना। क्यों? कारण ये है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो एनर्जी फॉर्मेशन, ये भी मेटाबॉलिज्म तो है, चीजों को तोड़ रहा है और एनर्जी बना रहा है। क्या ये मेटाबॉलिज्म नहीं है?
तो आपका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में क्या होता था, जब नॉर्मल आपका बेसिकली बॉडी में चीजें हो रही थी तो फैट स्टोर होता है, एक्सेस खाना खाओगे तो फैट के फॉर्म पे स्टोर होता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है तो नहीं कहूंगा, अफेक्ट कर रहा है। वो आपका फैट को फैटी एसिड में तोड़ रहा है, फैटी एसिड को मोबिलाइज करवा रहा है बॉडी टिश्यूज में, बॉडी सेल्स में, जहां पर उससे एनर्जी बनाई जा रही है फैटी एसिड से। तो समझ में आया? तो यह कहीं ना कहीं आपका फैट के ऊपर भी बहुत बड़ा असर बेसिकली देखने को मिलता है। किसका देखने को मिलता है? स्पेसिफिकली देखने को मिलता है किसका? ग्रोथ हार्मोन का। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखी गई है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है वो? ये देखा गया है, जैसे आपने खाना खाया ना, समझो आपकी बॉडी ने खाना खाया तो उस खाने में आपका प्रोटीन भी था, उस खाने में लिपिड या फैट भी था, और उस खाने में कार्बोहाइड्रेट भी था। तो अगर नॉर्मल बॉडी की बात करें तो सबसे पहले सेल जो है आपकी बॉडी की सेल कौन से फूड को इन तीनों में से यूटिलाइज करना चाहती है या यूटिलाइज करती है फॉर एनर्जी पर्पज के लिए? प्रेफरेंस किसको देती है? हमेशा सेल प्रेफरेंस देती है कार्बोहाइड्रेट फूड को। अगर उसके सामने तीनों तरह के, ये सेल है माना, और इस सेल के सामने तीनों तरह के खाने रखे, हमने कार्बोहाइड्रेट भी रखा है, हमने इसको प्रोटीन भी इसके सामने पास है, लिपिड भी इसके पास है, तो सबसे पहले जो एनर्जी बनाने के लिए जिसका यूज करेगी वो कार्बोहाइड्रेट का यूज करती है। ये ऐसा ही है जैसे एक थाली में आपका 3 थालियां रखी हैं और तीनों में आपके फेवरेट आपका जो फूड्स हैं वो रखे हुए हैं, तो तुम किसको फीड करना सबसे पहले पसंद करोगे? जो सबसे अच्छा तुम्हें लग रहा होगा, जो सबसे डिलीशियस होगा, तुम्हारा पसंदीदा होगा, पहले उसी को फीड करना पसंद करोगे। वैसा इसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हमेशा ऐसा होता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे समझना है, लेकिन जब ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा होता है उस टाइम पे वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन को घटा देता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका ग्रोथ हार्मोन यूटिलाइज, जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में यूज हो रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन को, जो हम कार्बोहाइड्रेट को इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं, सेल्स हमारी उन्हीं से एनर्जी बना रही होती है, उसके यूटिलाइजेशन को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है, क्योंकि वो कहां से एनर्जी बना रहा है? फैटी एसिड से, है ना। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन को डिक्रीज कर देता है। जहां पर कार्बोहाइड्रेट का यूज होना था नहीं होता है, ग्लूकोज अब बॉडी में यूज नहीं हो रहा होता। कैसे नहीं होता है अभी इसको हम बेसिकली डिटेल में समझेंगे इस कहानी को, है ना। आपका तो तीसरी प्रोसेस ये देखी गई है कि जब आपका बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन, बॉडी कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। आपका ये देखा गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है ना, आपका थर्ड इंपॉर्टेंट केस। और चौथी बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चौथा इंपॉर्टेंट जो कहानी है वो ये है, चौथा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस या मेटाबॉलिज्म को जो इफेक्ट किया जा रहा है वो ये है, ये देखा गया है कि आपका ग्रोथ हार्मोन कार्टिलेज, आपकी बॉडी में बहुत जगह पे कार्टिलेज होती है ना, कार्टिलेज तो जानते होगे सॉफ्ट टिश्यूज हैं, है ना। कार्टिलेज एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, पढ़े हैं पिछले क्लास में। कार्टिलेज या जो बोन्स हमारी होती हैं बेटा, बोन्स, है ना, बोन, हड्डियां, कार्टिलेज या जो बोन्स होती हैं उन बोन की ग्रोथ करवाता है, इसलिए तो तुम्हारी हाइट बढ़ती है, मूर्खो गधो, है ना। हड्डियां लंबी लंबी हड्डियां हो जाती हैं तुम्हारी, बचपन में छोटे छोटे होते हो, उसके बाद हड्डियां बढ़ने लगती हैं, और हड्डियां बढ़ती हैं तो बॉडी का लंबाई भी बढ़ती है ना। तो वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कहीं ना कहीं कार्टिलेज और बोन का जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है, ग्रोथ समझते हो या सेल्स का नंबर बढ़ाना, साइज बढ़ाना, इनका बेसिकली आपका इनको ग्रो करवा दे रही है। तो जिस वजह से एक्चुअल में इसी वजह से आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। अगर हाइट बढ़ने की बात करेंगे तो हाइट बढ़ने का कारण है कार्टिलेज का, बॉडी में कार्टिलेज का डेवलपमेंट होना और बोन्स का फॉर्मेशन होना। अभी पढ़ाएंगे कैसे होता है। तो ये बेसिक 4 मेटाबॉलिक इफेक्ट जो है
वो देखे गए हैं आपका किसके थ्रू, मेटाबॉलिक इफेक्ट देखे गए हैं। ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म को हमने कहा था इफेक्ट करता है, उसमें वो प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में बढ़ाते हुए देखा गया ग्रोथ हार्मोन की प्रेजेंस में। प्रोटीन जो नॉर्मल प्रोटीन बन रही थी बॉडी में जब ग्रोथ हार्मोन नहीं था, नॉर्मल बन रही थी, उससे भी ज्यादा बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि फैट जो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है, अभी तक जो तुम्हारा पेट ऐसा आपका ढोल जैसा बना रहा होता है जिसकी वजह से बॉडी फैटी हो जाती है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन वो आपका फैट को ब्रेक करके फैटी एसिड में तोड़ो और फैटी एसिड में तोड़ के उसको बॉडी में मोबिलाइज करवा दो ताकि उस फैटी एसिड से फिर एनर्जी बना सके। ये काम कौन करवाता है? ग्रोथ हार्मोन। द थर्ड थिंग इज कि वो बॉडी को कहता है भाई कार्बोहाइड्रेट तूने बहुत खा लिया, अब रुक जा जरा, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की यूटिलिटी को सेल्स से कहता है भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं, अब नहीं। कार्बोहाइड्रेट की यूटिलिटी को घटा देता है। आपका कैसे घटाता है अभी बात करेंगे। और फोर्थली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों की ग्रोथ को, जैसे बोन्स हैं, हमारी थाई बोन है, हाथ की बोन्स हैं, बॉडी में डिफरेंट बोन्स हैं, उन बोन के साइज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जिसकी वजह से बॉडी आपका हाइट बढ़ेगी, हाइट, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? दिस इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, है ना। तो ये मेटाबॉलिक इफेक्ट थे जो हमने यहाँ पर बेसिकली बात की बच्चे। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अब एक और लेक्चर हम इसमें डील करते हैं, जिस लेक्चर में हम इस ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। मैंने इतना ही बोला अभी, लेकिन कुछ हमें ऐसे सिग्नल्स तो मिले होंगे, सेलों में कुछ ऐसी कहानियां दिखाई दी होंगी जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है। ये तो मैं बता चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन कैसे घटता है और आपका बोन ग्रोथ कैसे हो रही है, इसको थोड़ा सा हल्का सा एक लेक्चर में और अच्छे से समझ आ जाएगा। आप लोगों के लिए है भाई, है ना। मेरे को तो आ ही रहा है ना, आप और बेटर तरीके से ये बात समझ जाओगे, इसलिए अगले लेक्चर में इन कहानियों को थोड़ा और डील करते, ठीक है। चलिए पढ़ते रहना, पढ़ते